भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इसके बारे में कई कहानियां चर्चित है। हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण के अनुसार ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। दूसरी कहानी के अनुसार महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला और पुरुवंश राजा दुष्यंत के बीच गंधर्व विवाह से एक पुत्र हुआ था जिसका नाम भारत रखा गया था। आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट हुए और उन्हीं के नाम पर इस भूखंड का नाम भारत रखा गया। भारत ही कौरवों और पांडवों के पूर्वज थे। श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के समय उनकी अनुपस्थिति में अयोध्या का कामकाज भरत ने देखा था, इसलिए उनके नाम पर भारत का नाम भारत रखा गया। भा का अर्थ होता है ज्ञान या प्रकाश और रथ का अर्थ होता है तल्लीन या लगा हुआ। भारत ज्ञान में लगा हुआ। भारत का अर्थ यही है। भारत को कई नामों से जाना जाता था, जैसे भारत, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, भारत खंड, हिंद, इंडिया। जब अंग्रेज भारत आए तब भारत हिंदुस्तान के रूप में जाना जाता था। अंग्रेजों को हिंदुस्तान बोलने में कठिनाई होती थी जब उन्हें पता चला भारत का उदय सिंधु नदी यानी इंडस वैली से हुआ है और इसी कारण इसे इंडिया भी कहा जा। तब अंग्रेजी सरकार ने कागजी कार्यों में इंडिया का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। सन 1900 के समय की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार इंडिया का अर्थ होता है ओल्ड फैशन या क्रिमिनल पीपल। एक और अर्थ है इंडियन, वह व्यक्ति जिसके माता पिता का विवाह चर्च में ना हुआ हो। आखिर क्यों भारत की आज़ादी के बाद भी हम इंडियन नाम से आज़ाद नहीं हो पाए हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी भाषा में किसी और देश का नाम अलग क्यों नहीं है? ऑस्ट्रेलिया का नाम हर भाषा में ऑस्ट्रेलिया है, चाइना का चाइना, जापान का जापान। तो भारत का इंडिया क्यों? सरकारी गाड़ियों पर भी भारत सरकार के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है। क्यों हम अपनी नेशनलिटी इंडियन ही बताते हैं, भारतीय क्यों नहीं? यह मेरा सवाल है आपसे।